मैं अब्दुल मजीद मीर साहब का नायब सदर म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल। आज मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि संजय सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के जम्मू के दौरे पे थे, जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, रिगार्डिंग महराज मलिक जो आए थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता मेरा नाम लिया, ये कह कर कि मैं कभी उग्रवादी था। अब्दुल मजीद मीर ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी है। 1990 के दशक में इसने पाकिस्तान से आतंकवाद का प्रशिक्षण लिया। मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो, और ये बीजेपी का काउंसलर है, वाइस चेयरमैन है गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी का, वाइस चेयरमैन गांदरबल म्युनिसिपल कमेटी अब्दुल मजीद मीर, रिटायर्ड, प्रशिक्षण प्राप्त, पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी संगठन से प्रशिक्षण प्राप्त। और मैं सरेंडर्ड मिलिटेंट हूँ। उसके बाद मुझे बीजेपी ने अपने सफ़ों में शामिल करके नायब सदर म्यूनसिपल काउंसिल गांदरबल बनाया। संजय सिंह साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 1990 में मिलिटेंसी अख्तियार की पाकिस्तान जाकर। अगर ऐसा होता तो शायद मेरा नाम 26 आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर पे नहीं होता, तो शायद मुझे 26 आसाम राइफल्स सर्टिफाई नहीं करती कि मैंने देश के लिए कितना काम किया। मैं देशद्रोही हूँ या देशभक्ति हूँ, आपको ये हक नहीं बनता है कि किसी आम कश्मीरी के बारे में आप फैसला कर सकोगे। संजय सिंह साहब, मैं आपको बखूबी जानता हूँ, आपके खिलाफ 21 FIR दर्ज है, आपको 2 बार राज्यसभा की रुकनीयत से सस्पेंड किया गया है बिकॉज ऑफ योर रूड बिहेवियर। संजय सिंह साहब, मैं जानता हूं कि आप देश के 125 करोड़ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके, दिल्ली के लिक्योर स्कैम से डाइवर्ट करके महराज मलिक की तरफ करना चाहते हो। ये आपकी गलत फहमी है। संजय सिंह साहब, आप अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। मुझे बीजेपी ने अपने सफों में इसलिए पनाह नहीं दी कि मैं देशभक्ति बन जाऊं, बल्कि मेरी रगों में बीजेपी का नाम है, मेरे खून के एक एक कतरे में मोदी जी का नाम है। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद हम अमन की खुशबू आज सूंघ न लेते, तो हम कश्मीर में आजाद नहीं घूमते। ये बीजेपी का करम है हम पे, ये बीजेपी का करम है इस कश्मीरी लोगों पे, इस देश के लोगों पे। संजय सिंह साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी भी कश्मीरी के बारे में गलत इल्जामी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। जिस बारे में आप डोडा गए थे, यहाँ उग्रवाद का कोई मुकाम नहीं है, यहाँ उग्रवाद चलने वाला नहीं है, यहाँ हुकूमत चलती है, यहाँ देश का निजाम मोदी जी चलाते हैं। आपको जान लेना चाहिए कि हमारे रगों में मोदी जी का नाम है, हमारे रगों में बीजेपी का नाम है। मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ा, तब इलेक्शन लड़ा जब यहाँ कोई फॉर्म नहीं भरता था। मैंने घर घर जाके गांदरबल म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 17 मेंबर खड़े किए, और बाज़ाब्ता मैंने खुद इलेक्शन लड़के इलेक्शन जीत लिया। आपके खिलाफ इतने सारे FIR है, आप पहले उनके खिलाफ लड़ो, हमारे खिलाफ बोलने का कोई आपको हक नहीं है। अगर आपने हमारे बारे में कंफर्म करना होगा तो 26 आसाम राइफल्स के हेडक्वार्टर जाओ, वहां से मेरा नाम कंफर्म करो। आप देश की इंटेलिजेंस पे सवाल पैदा कर रहे हो, आप देश की इंटेलिजेंस पे सवाल निशान लगा रहे हो। मैं संजय सिंह साहब कहना चाहता हूं कि अगर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मैं देश के वजीर दाखिला से, मैं देश के होम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि इनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो न सिर्फ देश के इन मेंबरान के जिन्होंने देश के लिए काम किया, ये न सिर्फ हमारे खिलाफ बात है, बल्कि ये देश के फौज के खिलाफ भी बात है। संजय सिंह को जानना चाहिए कि किसी भी कश्मीरी के बारे में बोलने से पहले ये 100 बार सोचे। ये पहले अपने वो केस खत्म करे जिनकी बिना पर इन्हें 2 बार, जिनकी बिना पर इन्हें कई बार तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। मजीद मीर कभी जेल नहीं गया है। इनको जान लेना चाहिए कि अगर
मैं वजीर दाखिला से, मैं देश के होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मैं 26 आसाम राइफल्स की हेडक्वार्टर की सर्टिफिकेट लेकर जंतर मंतर के सामने धरना दूंगा। याद रखना संजय सिंह साहब, इससे देश के 125 करोड़ लोगों का ध्यान आपके शराब नोशी के स्कैंडल से नहीं हटेगा। आप पहले शराब नोश, आपके केजरीवाल उसका जवाब दे, आपके दूसरे मेंबरान उसका जवाब दे। याद रखना, यहाँ पे आप लोगों का शायद ये ख्याल है कि उग्रवाद दोबारा बढ़ जाए, ये आपकी गलत फहमी है। जब तक देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब है तब तक हमारा कश्मीर सेफ है, तब तक सारा भारत सेफ है, तब तक यहाँ अमन की खुशबू है। जी, संजय सिंह साहब ने बहुत सारे लोगों का नाम दिया है जिन्होंने मिल्टन सी की राह को खत्म करके देश के ऐसे सफों में हिस्सा लिया जिन्होंने देश की खातिर काम किया। उन्होंने उनके किरदार के ऊपर सवाल या निशान उठाया, उन्होंने उनकी जिंदगी को खतरे में दोबारा डाल दिया। उनका ये हक नहीं बनता है कि वो किसी कश्मीरी के खिलाफ बात करे। याद रखना संजय सिंह साहब, अगर आप में हिम्मत है तो कश्मीर के लाल चौके में आ जाओ, हम मेरे सामने आ जाओ, आपको यहाँ टिकने नहीं दूंगा। अगर आप 1990 में यहाँ होते तो शायद आपका पायजामा गीला हो जाता। कि मैंने बीजेपी में इसलिए बीजेपी ने मुझे अपने गोद में नहीं रखा, बल्कि मैंने बीजेपी को अपने दिल में रखा है। मैंने मोदी जी को अपने दिल में जगह दी है। मैंने बीजेपी का नाम गांधरबल में रोशन किया है। इन्हें याद रखना चाहिए, केजरीवाल को याद रखना चाहिए, संजय सिंह को याद रखना चाहिए कि आने वाला जो भी दौर होगा कश्मीर में वो बीजेपी का होगा। मेरा स्टेप यही होगा कि इनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए। मैं लीगली इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं बाज़ाब्ता उनके खिलाफ डिफेमेशन केस करूंगा। जय भारत, जय हिंद।